हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। फिर से उपस्थित हुए लेकर नए क्वेश्चन। चलिए तो देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपका क्वेश्चन है उन्मिलन शब्द का विलोम बताना है। तो क्या है बच्चे इसका, तो आप बताएंगे। उन्मिलन की जब बात की जाएगी तो शब्द है क्या ऑप्शन में, अनुमिलन हो जाना है, अवमिलन हो जाना है, निमिलन हो जाना है या मिलन हो जाना है। तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट होगा, निमिलन हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्द युग्म में कौन त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण बताना जहां पे गलत है। अनुग्रह आग्रह हो गया, अनंत का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा बच्चे। ठीक है, जड़ का चेतन हो जाएगा और आकृष्ट का क्या होगा, विकृष्ट हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन जो अनुग्रह है इसका क्या होगा, तो ये ऑप्शन है गलत होगा, क्योंकि आग्रह अनुग्रह का आग्रह ना होकर क्या होगा, विग्रह होगा। क्या होगा, विग्रह होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़े जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वजाति का विलोम है, स्वजाति का विलोम बताना है। अजाति हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अजाति हो जाएगा। फिर क्या दे रखा है, कुजाति हो जाएगा। फिर क्या है, सुजाति हो जाएगा या विजाति हो जाएगा। तो जब स्वजाति की बात आती है, स्वजाति, तो स्वजाति का आपको बताना है विलोम, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही समझ गए हैं, विजाति हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, विजाति, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण क्या है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है या संख्यावाचक विशेषण है या परिमाण बोधक विशेषण है बच्चे, कौन सा हो जाएगा। तो जब आप इसकी बात करेंगे तो क्या जानना है आपको बच्चे, यहाँ पे जानना है कि सार्वनामिक विशेषण की बात की जाती है तो यहाँ पे होता है जिसमें आप कह सकते हैं कि वह कार मेरी है, वह कार मेरी है। ठीक है जी, मेरी है, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा क्या, वह। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो क्या है, संज्ञा से पहले आकर और उसकी विशेषता बता देता है, तो वह सर्वनाम क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक है जी, ठीक है। गुणवाचक विशेषण, तो गुणवाचक में वह कार हरे रंग की है, तो हरा क्या है उसमें, आप कहें कि कार कैसी है, कार हरे रंग की है, रंग की है। ठीक है बच्चे, अब ये क्या है, तो आप कहेंगे गुण है, गुणवाचक, कैसी है, हरे रंग की है। ठीक है जी। संख्यावाचक विशेषण, तो वहां पर कितनी कारें हैं, वहां पर कितनी कारें हैं, 5 कार खड़ी हैं। कितनी, 5 कार। कितनी बच्चे, 5। 5 क्या हो गया, आप कहेंगे संख्या हो गया है। क्या हो गया, संख्या हो गया है। अगर परिमाण की बात करते हैं तो परिमाण में क्या होता है, तो इसमें आप कहेंगे माप तोल आ जाता है। क्या आ जाता है, माप तोल आ जाता है बच्चे इसमें। ठीक है जी, क्या आ जाएगा, माप तोल की बात परिमाण में की जाती है। किसकी की जाती है, माप तोल की बात किसमें की जाएगी, परिमाण में की जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, कौन सा विशेषण आएगा, तो आप कहेंगे गुणवाचक आएगा। गुण है उसके, कैसे हैं वो विद्वान व्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ठीक है जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन विशेषण है, निम्न में कौन विशेषण है ये बताना है। कंगूरा, ठीक है, क्या हो गया है, तो आप कहेंगे कंगूरा है, कुंगा है, कृषि है या खिलाड़ी है। तो विशेषण बताना, विशेषण किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो आप यहाँ कहेंगे खिलाड़ी। वह क्या है, वह खिलाड़ी है, अच्छा खिलाड़ी है, कैसा है, खिलाड़ी, यानी कि उसकी विशेषता है, किसकी, उस लड़के की विशेषता है, वो क्या है, वो खिलाड़ी है, सचिन खिलाड़ी है। ठीक है जी। निम्न में गुणवाचक शब्द कौन सा है, तो गुणवाचक ढूंढना है बच्चे। 5 क्या है, संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण है जी। ठीक है, शैव्य, ठीक है, राम श्याम क्या है, आप कहेंगे संज्ञाएं दे रखी हैं। सुंदर, सुंदर क्या है, आप कहेंगे गुण है उसका, गुणवाचक विशेषण। ठीक है जी, यानी कि आप कहेंगे डी ऑप्शन राइट हो गया है, गुणवाचक ढूंढना था आपको तो। ठीक है जी, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है, तो शुद्ध शब्द ढूंढना है बच्चे। परीक्षा, 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 परीक्षा। ठीक है, क्या है, तो आप कहेंगे ये क्या है, बिल्कुल कौन सी शुद्ध रहेगी, आप कहेंगे ये वाली शुद्ध रहेगी। कैसे, आप कहेंगे परी प्लस में इच्छा। ठीक है जी, यानी कि ई प्लस में ई बराबर क्या बना है, बड़ी ई बना है, और क्या बनेगा, ये परीक्षा बनेगा। ठीक है, ठीक है जी। इस तरह से आप अपने शुद्ध शब्द समझ सकते हैं। आगे आ जाइए। शुद्ध वर्तनी ढूंढनी है, तो क्या ये क्या है, सन्यासी, क्या बोलोगे, सन्यासी, समयासी, सन्यासी, संत्र्यासी। ठीक है जी, कौन सा सही है, आप कहेंगे सी ऑप्शन राइट हो गया। कैसे राइट हो गया है,
आप कहेंगे सम प्लस में 89। ठीक है जी, ठीक है। क्या बनेगा? तो आप कहेंगे इसका अनुस्वार लगेगा और ये वाला 89 ऐसे लिख जाएगा, सम प्लस में 89 सन्यासी हो जाएगा, सन्यासी। ठीक है जी, ठीक है, आगे बढ़िए। शुद्ध वर्तनी ही ढूंढनी है, ढूंढिए। शुद्ध वर्तनी की बात की जाएगी, वाण में ये हो जाएगा, वांग में ये हो जाएगा, वाण में ये हो जाएगा, वांग में हो जाएगा। तो आप कहेंगे सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। क्या कहोगे? वाक प्लस में मैं। ठीक है जी, वाक प्लस में मैं क्या बन जाएगा? तो आप कहेंगे वाण में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाण में हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से आप इनको शुद्ध कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, सरल किस भाषा का शब्द है? सरल किस भाषा का शब्द है? तो आप कहेंगे हिंदी का। किसका बच्चे? हिंदी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को लेते हैं। वारिस किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो वारिस की बात करते हैं, अरबी, अंग्रेजी, तुर्की, फारसी। तो वारिस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? अरबी भाषा का हो जाएगा। आगे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है? निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है? वर्षा ऋतु में मेंढक बोल रहे हैं। वर्षा ऋतु में, अब यहाँ तो देखिए ऋतु ही गलत है। वर्षा काल में मेंढक आवाज बोल रहे हैं, आप कहेंगे गलत हो गया। मेंढक बोल रहे हैं वर्षा ऋतु में, गलत हो गया। क्या है? ए ऑप्शन राइट होगा, वर्षा ऋतु में मेंढक बोल रहे हैं, ए ऑप्शन ही राइट हो जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुद्ध वाक्य चिन्हित करना है। तो जरा आप देखेंगे शुद्ध वाक्य के लिए, उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण पखेरन उड़ गया, प्राण उसका खत्म हो गया। तो भैया जो सही है क्या है? उसके प्राण निकल गए। ठीक है जी, आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। पीतांबर में समास कौन सा है? तो पीतांबर की जब बात करते हैं तो पीत है अंबर में जिसके, यानी कि क्या कहोगे आप? क्या हो जाना है? बिल्कुल क्या कहोगे? डी ऑप्शन राइट कर दोगे, यानी कि बहुब्री समास हो जाएगा। ठीक है, पीत है अंबर में जिसके, यानी कौन है? आप कहेंगे कृष्ण। ठीक है, दोनों पद मिलके किसी तीसरे पद की तरफ अगर इशारा करते हैं तो वो क्या हो जाता है? बहुब्री समास हो जाता है। चलिए, पीले वस्त्र कौन धारण करता है? आप कहेंगे कृष्ण करते हैं। उत प्लस में लास बराबर उल्लास में कौन सी संधि है? तो बच्चे जब इस तरह का सवाल आएगा तो आप उसे कैसे हल करेंगे? तो आपने देखा इसमें लिखा उत प्लस में लास। ठीक है जी, ठीक है। अब ये ता का क्या कर दिया? ता का क्या कर दिया? तो आप कहेंगे ता का ला हो गया है। उ पूरा ही लिखा था, उल प्लस में क्या है? लास हो गया है, यानी अब ये आपका जुड़ गया है, ता का ला बन गया था। क्या बन गया? आप कहेंगे उल्लास हो गया है। और जब उत प्लस में लास, यानी कि आप पढ़ते हैं संधियों को, तो जब आप क्या करते हो, अगर स्वर संधि की बात की जाती है, आप 3 तरह से इनको बांटते हैं, भाई यही तो पूछा है। तो अगर आप बात करते हैं तो पहली जो संधि होती है उसकी बात करते हैं, स्वर संधि कहलाती है। और स्वर संधि में तो पहले स्वर और बाद में भी स्वर होते हैं। ठीक है, स्वर प्लस में स्वर होता है। अगर आप किसकी? व्यंजन संधि की बात करते हैं तो व्यंजन संधि में हमने पढ़ा है कि यहाँ पर पहले व्यंजन होता है और उसके बाद में व्यंजन या स्वर कोई भी हो सकता है। ठीक है जी, व्यंजन या स्वर कुछ भी हो सकता है। फिर होता है आपका विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि में आपने देखा होगा कि वो क्या होता है? पहले विसर्ग होता है, प्लस में विसर्ग, स्वर या व्यंजन कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? स्वर या व्यंजन कुछ हो सकता है बच्चे। ठीक है जी, ठीक है। यानी कि आपने देखा कि ता आ रहा था पहले, सबसे पहले आप समझ गए कि कौन सी संधि है। बिल्कुल आप यहाँ पे लगा सकते हो, कौन सी संधि लगा सकते हो? अरे रे रे, दीर्घ संधि है, विसर्ग संधि है, यण संधि है और विसर्ग संधि है। ठीक है, अच्छा तो ये हम हटा देते हैं और ये हो गई आपकी व्यंजन संधि। ठीक है, कौन सी संधि हो गई है? ये व्यंजन संधि हो गई बच्चे। ठीक है जी, ये किसके अंतर्गत आ गई है? व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाती है। ठीक, ठीक है जी। कौन सा नियम है? तो जहां पर ता और दा का ला हो जाता है। ठीक है, ता और दा का क्या हो जाता है? ला हो जाता है। ठीक है जी, ठीक है। चलिए, मनोहर शब्द में संधि है, मनोहर में संधि है। तो देखो जब आप संधि विच्छेद करोगे तो मन है प्लस में हर रहेगा और विसर्ग का ओ हो जाता है नियम के अनुसार। ठीक है, तो क्या बोल दोगे? आप कहोगे मनोहर। क्या कहोगे? मनोहर हो जाएगा। ठीक है, क्या है? स्वर है, व्यंजन है और श्रृंगार रति है, रोध क्रोध है। अब देखो ये ना थोड़ा उल्टा सीधा ऊपर नीचे हो गया है। अब हम बता देते हैं इसमें कौन सी संधि है, तो आप इसको हटा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आप लगा देंगे अपना कौन सा, ये लीजिए, मनोहर में कौन सी संधि आ जाएगी? तो आप यहाँ कहेंगे विसर्ग संधि। ठीक है, ऐसे हटा देते हैं। ठीक है, ठीक है जी, विसर्ग संधि। क्लियर? कौन सा है? विसर्ग संधि रहेगी। बी ऑप्शन आप यहाँ पे राइट कर लें। ठीक है जी, ठीक है। हाँ, ये ऐसे ऊपर नीचे हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े जी, आगे बढ़ते हैं। किलकत कहना घुटरुवन आवत में कौन सा रस है? तो जब इस तरह का आ जाएगा, क्या आ जाएगा? किलकत कान्हा घुटरुवन आवत,
यानी कि कान्हा जी है, छोटे हैं, जब तक वो क्या है अपने घुटनों के बल चल रहे हैं, तो घुटनों आवत और क्या है किलकर कहना, किलकारी मारते हुए। तो ऐसे में कौन सा रस कहेंगे, आप कहेंगे वात्सल्य रस। कौन सा रस है बच्चे, वात्सल्य रस रहने वाला है। ठीक है, चलिए। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भोहन में करत है नैनन ही सो बात। इसमें कौन सा रस है, तो श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव आप जानते हैं रति होता है। ठीक है, श्रृंगार रस दो हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है, वीर रस की बात करते हैं तो ये कौन सा रस हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। इसमें कानून रस की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, शोक का भाव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हास्य रस की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, हास्य रस में जहां खुशी का भाव आता है। ठीक है, अद्भुत आ जाता है। चलिए, तो कहत नटत रीझत, तो ये तो आप समझ गए हैं क्या है, राधा जी ने कृष्ण की क्या बांसुरी चुरा ली है और वो मांग रहे हैं, तब वो मना कर रही हैं। तो इस तरह ये कौन सा भाव हो गया है, श्रृंगार रस हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अनुप्रास अलंकार के भेदों की संख्या मानी जाती है। तो अनुप्रास अलंकार के, तो जब आप अनुप्रास अलंकार पढ़ते हैं तो अनुप्रास अलंकार में क्या पढ़ते हैं आप लोग, जहां वर्णों की आवृत्ति होती है अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ठीक है जी, ठीक है। क्या 10 होती है, 5 होती है, 9 होती है, 12 होते हैं। तो अनुप्रास अलंकार के जब भेदों की बात करते हैं तो कितने होते हैं, आप कहेंगे 5 होते हैं। कितने होते हैं बच्चे, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो जब इसकी बात की जाती है तो आप यहाँ पे याद रखेंगे कि सबसे पहले आप कहेंगे छेका अनुप्रास, छेका अनुप्रास। ठीक है जी, दूसरे की बात की जाती है वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। ठीक है, फिर आ जाता है जिसको बोला जाता है लाटानुप्रास, लाटानुप्रास। ठीक है, फिर आता है आपका जिसको बोला जाता है श्रुत्यानुप्रास। क्या है, श्रुत्यानुप्रास। ठीक है जी, एक आपका होता है जिसको बोला जाता है, रहता है आपका अनित्यानुप्रास। ठीक है जी, ठीक है। तो कितने भेद हो गए हैं, तो 5 हो गए हैं। कितने हो गए बच्चे, 5 भेद हो गए हैं। जहां पे आप क्या करेंगे, छेका में वर्णों की आवृत्ति होती है। वृत्तिया की बात करते हैं, एक वर्ण की आवृत्ति ही कितनी है, अधिक बार हो जाती है। लाटानुप्रास में शब्द और अर्थ की आवृत्ति हो जाती है। श्रुत्यानुप्रास की जहां पे क्या है, क्या हो जाता है कि जो उच्चारण स्थान होता है वर्णों का वो क्या होता है, एक जगह से ही उपस्थित होते हैं वो वर्ण वहां पे। ठीक है, अंत्यानुप्रास में होता है, अंत में क्या है तुक लग जाता है, वो अंत्यानुप्रास के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है उसे क्या कहते हैं, क्या रूपक कहते हैं, शब्द अलंकार कहते हैं। अब ये तो शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार एक अलग बात हो गई कि जैसे हमारे अलंकारों की जब बात की जाती है ना, तो अलंकार कितने प्रकार से बटा हुआ है तब उसको आप रख देते हैं कि शब्द अलंकार होता है। अलंकार कितने प्रकार, शब्द अलंकार, ठीक है, दूसरा होता है अर्थ अलंकार, क्या होता है, अर्थालंकार। ठीक है जी, और जिसको नहीं मानते वो भयालंकार। ठीक है, इसको क्या है, माना नहीं जाता, इसलिए रख दिया गया है 1 और 2, यानी अलंकार के जो भेद वो कितने, 2 होते हैं। तो ये इसके अंतर्गत आ गया है। अब आपका रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, और इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं को काट देते हैं। उत्प्रेक्ष अलंकार की अगर बात करते हैं तो इसमें मानो, मनु, जानो, जन्हू आ जाता है। मानो, मनु, जानो, जन्हू। ठीक है, इस तरह से आ जाए तो आप वहां पहचानेंगे ये उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। और रूपक अलंकार की बात करते हैं तो इसका जो उदाहरण होता है चरण कमल, चरण कमल, बंदो, हरि, राई। ठीक है जी, इस तरह से होता है। अब इसमें कहा गया है कि उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, तो चरण कैसे हैं, चरण कमल के समान रख दिए गए। कैसे हैं, चरण कमल है, चरण समान नहीं, चरण कमल है। ठीक है, इस तरह से क्या लगा दे, उपमेय पर उपमान का आरोप लगा दिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, रूपक अलंकार। यानी कि आपका आंसर क्या है, ए हो जाना है, रूपक अलंकार। ठीक है, चरण क्या है इसमें, तो चरण उपमेय है बच्चे, चरण क्या है, चरण उपमेय है, और कमल क्या है, उपमान है, उपमान। ठीक है, तो उपमान का आरोप किया जाता है। चरण कैसे हैं, कमली बन गए। ठीक है जी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिओद की रचना का नाम क्या है, तो हरिओद की रचना की अगर आप बात करते हैं तो प्रिय प्रवास हरिओद की हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़े जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या है, उर्वशी के रचनाकार, उर्वशी के रचनाकार कौन है, हाँ जी बिल्कुल सही है, आप लोगों को भी तो कुछ बताना चाहिए, बताइए। समझ गए, उर्वशी किसकी है, बिल्कुल दिनकर की है। उर्वशी किसकी है, दिनकर की है।
कोई भी दुविधा नहीं हुई है, आप लोग सही से पढ़ रहे हैं, सही से समझ रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। जी, तुलसीदास की रामचरितमानस। ठीक है जी। निराला की बात करें तो निराला की है परिमल। निराला की परिमल है, नए पत्ते हैं, नए पत्ते। ठीक है, किसके? निराला के लिए। चलिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना का नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? बिखरे मोती। क्या हो जाएगा बच्चे? बिखरे मोती। करुणालय किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। द्वापर मैथिली शरण गुप्त की है। मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है जी, ठीक है। बिखरे मोती, हाँ जी, सुभद्रा कुमारी चौहान की। नगर की शोभा रहीमदास की। किसकी है? रहीमदास की है। ठीक है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहीं पर आपके हो जाते हैं प्रश्न समाप्त। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।